तो वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। ठीक है, जो भी आपका पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या आ रही है और क्या चल रहा है, एनर्जी पर हम लोग लेंगे। चलिए, तो जो पहली बार इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, जो आपका दोस्त है, दोस्त उनके लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, पार्टनर्स के लिए भी देख सकते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, किस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में इस तरह से दिखाई देता है। देखो, सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ, ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है यस आपकी और पार्टनर की एनर्जी है, उनकी फीलिंग्स है और उनकी क्या चल रहा है हाल फिलहाल में, वो करंट की आपको चीज़ें, बातें पता चलेगी जो डेली बेस पर होती हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट में है, दूर हैं, या फिर किसी रीज़न से आपको नहीं पता है, नहीं पता कर पा रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें सामने से आएंगी, पता चलेगी और यही चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं गाइस, ऐसी चीज़ों में दिखाई दे रहा है कि वो किसी न किसी स्वार्थ के चलते, यहाँ पर स्वार्थ भी हो सकता है कि पूर्व में उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, वो उनका कहीं ऐसा कोई एक काम या कोई ऐसा सपना रहा हो जिसमें उनको ऐसा लगता हो कि ये काम होना बहुत ज़रूरी है, ये बात होना बहुत ज़रूरी है। उनका खुद का पर्सनल एक ड्रीम, जिसको बोलते हैं ना कि सपने बार बार इंसान देखता है कि ये 10 काम में से एक बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। ऐसे किसी सपने को पूरा करने के लिए अपनी ही चीज़ों में, जैसे आसपास के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पहचान के लोग हो सकते हैं, ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ में इनके साथ माध्यम बना है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ही सही, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को शेयर किया होगा और इनके माध्यम से ये कहीं और जा कर के मिले हैं। किससे मिले हैं? किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे बंदे या बंदी से मिले हैं। आपका पार्टनर मेल हो फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ऐसे बंदे बंदी से मिले हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर है कि इनको अपना वो काम होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एनर्जी पर चल रहा है गाइस, आपके पार्टनर की है, करंट फीलिंग, करंट एनर्जी है, चीज़ें जो घटनाक्रम चल रहा है वही बताया जा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि यस, ये जो माध्यम बने हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे पहचान के हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनसे किसी तरीके से, उनके माध्यम से ये ऐसे किसी मतलब बंदी या बंदे के पास गए हैं जहाँ इनको पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि जब यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, किसी काम में सक्सेस नहीं हो रहे होते, तो उनको लगता है कि ये मेरा काम करेगा और इसके चलते ही वो ऐसे कामों को भी हो सकता है कि किया हो, या तो पहले आपका आपसे बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हट गए होंगे, या फिर आपको किसी इनके साथ कुछ लोगों का होना अच्छा नहीं लगता होगा, या उन लोगों ने आपके खिलाफ़ भड़काया होगा। क्यों? ये सब जानते हुए भी कि उनका भी दिल दुखा और आपका भी दिल दुखा, यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हैं और साथ में चल भी रही। जैसे चीज़ें आपको लग रहा होगा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये एनर्जी पर दिखाई दे रहा है कि कहीं आपको या तो डर है, भय है, शंका है, पहले किसी बात का शक था, चीज़ों को आप देख रहे थे, समझ रहे थे, पर पकड़ नहीं पा रहे थे, रियलिटी नहीं थी कि क्या सच है, ट्रू क्या है, किस तरीके से आप पहुँचे। तो वो आपके सामने ये चल रहा है कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में है जिसके माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसे शक के आधार पे भी आप पार्टनर्स की लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, कुछ बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर ये आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिलेशन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर चीज़ें बिगड़ी हैं। मतलब जैसे आपको एक अपनी रिश्ते को लेकर के चलते हो, डाउट तो हो सकता है, लेकिन परेशानी भी हो सकती है। जैसे होता है ना कि आप
चलना चाहते, साथ रहना चाहते, बात करते हैं, लेकिन वो मन नहीं मिलता, वो बातें नहीं होती, ठीक है। थक जाता है इंसान, हार जाता है। और दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं इन चीज़ों को, जिनको पता होता है या जो जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है आपके रिलेशन में, इस तरीके की चीज़ों को वो देखते, सुनते और उसमें इंटरफेयर भी करते हैं। काफ़ी सोच समझ करके हो सकता है आपके पार्टनर ने यहाँ, देखिए कोई ये नहीं बोला जाएगा कि वो अनजाने में उन्होंने किया या उनको किसी ने अपने पास बुला लिया, या ये इनका वो काम जो हो रहा था इसको बहुत सोच समझ के उन्होंने किया, ये स्टेप ही लिया है। हो सकता है ये ऐसा, आप अगर फीमेल हैं तो ये कोई ऐसा मतलब मेल बंदा हो सकता है, सॉरी फीमेल है, हाँ, तो मेल के पास वो व्यक्ति गया हो, ठीक है, काम करने के लिए, जो अट्रैक्शन अपोजिट, ठीक है, और मेल है तो फीमेल के पास। तो ये जानबूझ कर के किया गया, अपना मकसद साधने के लिए, बहुत सोच समझ कर के, बहुत तैयारी के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसके आर पार चीज़ों को पकड़ कर के, अगर ऐसा होगा तो हम इस तरीके से निकलेंगे, अगर ये काम हो जाएगा तो हम सक्सेस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इनका बड़ा एक बड़े रूप में सफलता इसको लेकर के भी ये चले हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सफलता मिली है। आप में से हो सकता है आपके रिलेशनशिप ब्रेक हुई हो, या आपने शंका या डाउट में छोड़ी हो, या कुछ समय की दूरियां हो गई हो, पर आपके पार्टनर को वो काम हुआ है, बना है, सफलता मिली है उस व्यक्ति के माध्यम से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही और आप काफ़ी बेचैन और परेशान हो सकते हैं, और अब आपको लगता होगा कि इस रिलेशनशिप में ऐसे कोई रास्ता नहीं बचा है, या फिर ऐसी चीज़ें ही नहीं हैं जहाँ पर आप आगे बढ़ सकें। आपको कुछ ऐसी पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है, पर आप कहीं इच्छुक दिखाई देते हैं आगे जाने के लिए, आपको काफ़ी चीज़ों में सफलता चाहिए, आप पीछे हटने को तैयार नहीं, यहाँ पर एक्शन लेने को भी आप तैयार हैं, पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका रीज़न है। आप मन में सोचते हैं, पता करते हैं, बोलना चाहते, पूछना चाहते, कहना चाहते हैं, चीज़ों को सामने रखना चाहते, खंगालना चाहते, पर एक्शन लेने की आपके अंदर उस तरीके की इच्छा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप को बताया ही नहीं गया है, या आपसे छुपाया जाता है, या चीज़ों को बहुत स्लो, बहुत कहते हैं ना कि तरीके से चीज़ों को बना करके अपने हिसाब से आपको भी चलाया गया है, जहाँ पर आपको शक ना हो, डाउट ना हो कोई किसी, और उनको पता है, आपके पार्टनर को पता है कि आपको उस बंदे या बंदी से काफ़ी परेशानियाँ, दिक्कतें होगी आपके रिलेशनशिप के मामले में। हो सकता है कि वो आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर दे, और किया भी है। जो लोग इग्नोर हो रहे हैं या हो चुके हैं तो उनको पता होगा, लेकिन अब वो टाइम आया है, क्योंकि इग्नोर होने के बाद यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनके इस तरीके के बिहेवियर को, मतलब इस तरह के काम को वो लेकर के सेटिस्फेक्शन नहीं। सेकंड चक्र यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारी एनर्जी देता, बहुत सारी कहानियाँ बताता, बहुत सारी बातों को बताता है। एक तो आपके पार्टनर का अट्रैक्शन, दूसरा आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हो सकते हैं अट्रैक्ट होकर के गया पार्टनर आपका किसी और के पास। दूसरा ये कि एक लस्ट होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो वो उससे पाने के लिए, मतलब कोई चीज़ है, कोई पोस्ट है, कोई ऐसा कारण हो सकता है, कुछ पैसा हो सकता है, कुछ काम बनवाना हो सकता है, पर्सनल लाइफ को ठीक करना हो सकता है, जो उससे मिल सकती है। उसके फिज़िकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर काम करता है, वर्क करता है, रिलेशन भी यहाँ पर वर्क करती है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। क्रिएटिव वे पर भी जुड़ा होता है इंसान, कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क करता हो आपका पार्टनर या आप, जहाँ पर ये उस पर और ज़्यादा सक्सेस और सफलता पाना चाहते हैं, ठीक है। तो फैमिली भी इन्वॉल्व है, जहाँ पर आपकी रिलेशनशिप को दूर किया होगा। दूसरा, उन्होंने उनका साथ भी दिया, फैमिली वालों ने भी उनको रोका नहीं इस अट्रैक्शन के साथ, इन चीज़ों के साथ। अब आ जाता है कि आपके पार्टनर को इस तरीके से लगता होगा कि वो आपके प्रति तो लॉयल है, और अपना काम बनवाने के बाद वो पीछे हो सकते हैं गाइस, लेकिन नहीं, यहीं पर चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो जितनी चीज़ों को लिए, जिनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपके सामने आएगा कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर की आंखें खुलेंगी। क्योंकि जो सामने वाला देता है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो
पावरफुल एनर्जी होती है, जो देने पर विश्वास करती है, कर्मा पर विश्वास करती है, बहुत सी चीज़ों को बनाने पर विश्वास करती है, बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत गहरी सोच वाली होती है, बहुत भावुक होती है, इमोशनल वे पर वर्क करती है, बहुत समृद्ध होती है। मतलब इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि इसके पास होता है, अबंडेंस इसकी लाइफ में होता है, इसकी फैमिली में होता है, इसकी लाइफ के अंदर होता है। पर ये चीज़ों को देखा जाए तो ये जो होता है ना वो पॉजिटिव है, ये इनको हटा देगा। ठीक है, वो इनको हटाएगी ही हटाएगी, हटाएगा। क्यों? उसका रीज़न है कि इसकी फैमिली है। ये कोई लेडी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आपके पार्टनर के भले ही शादीशुदा हो नहीं हो, शादीशुदा है तो भी ये एक लेडी है जो कि शादीशुदा है, फैमिली है, उसके बच्चे हैं। और जो अनमैरिड हैं उनके लिए ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि अनमैरिड होने के बाद भी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई अट्रैक्शन है, जो बहुत बड़े स्तर का अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, बेफालतू का अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये इन चीज़ों से वो मात खाने वाले हैं। अब आता है कि आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो यस, उनकी ओर से ही चीज़ें शुरू होंगी। काफ़ी पैशनेट होकर के आपके पार्टनर यहाँ पर गए थे, पर उनसे जुड़े हुए जो लोग हो सकते हैं वो इनको इस तरीके से बर्बाद करेंगे आपके पार्टनर को। या तो वही बंदा या बंदी खाली करके भेज देगा, बर्बाद करके भेज देगा, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और इनकी जो चालाकी थी कि इनको उससे कुछ मिलेगा, कुछ टाइम, कुछ समय का, चाहे वो किसी भी तरीके से उनसे जुड़ना चाहते हो अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मकसद रिलेशनशिप आपसे रखने का है, लेकिन काम उनसे निकलवाने का। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो बिगड़ेंगी। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, पैशनेट है चीज़ों को, ये खाली करके इनको भेजेंगे। इनको लगता था कि ये वापस आ सकते हैं, इनको सक्सेस और सफलता मिलेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत बड़े स्तर पर इन्वॉल्व है। और इस तरीके से स्थिति इनकी हो जाएगी, जो आपके साथ किया है, आपको दुख दर्द दिया हो, या आपको वेट करवा रहे हो, किसी तरह का इंतज़ार चल रही है, वेटिंग चल रही हो, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपके साथ आने वाली है, आपकी ओर आने वाली है, जहाँ पर एक तरीके से बोल सकते बैलेंसिंग होगी, जस्टिस होगी। और ये कुट पिट करके इंसान आ जाता है। हाँ, लेकिन अभी भी इन चीज़ों को लेकर के जो एनर्जी चल रही है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो बहुत आसानी से शांतिपूर्वक निकल कर अपने सपनों को पूरा करके, सारी बातों को संभाल करके वो आपकी ओर आ जाएंगे। नहीं, यहाँ वो अटकेंगे, यहाँ चीज़ें उनकी बिगड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको निकलने नहीं देगी या निकलने नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति जो आपकी बनी हुई है, कहीं ना कहीं आपका आत्मा दिल रोया है, तो वो चीज़ें अब उनके साथ स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये चीज़ें जो हैं अभी उनको अपना वो पूरा चक्र पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर स्थिति उनकी बिगड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी हम लोग लेते हैं कि यस, तो आपको क्या लगता है कि आपका पार्टनर बहुत क्या कहते हैं अपनी मर्जी से किसी और के माध्यम से गया है? तो नहीं, यहाँ उनकी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एनर्जी पर जा रही है। ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, काम दिखाई दे रहा, वर्क दिखाई दे रहा है। एनर्जी ये कुछ दिनों की है, मतलब बखूबी सब कुछ अंजाम जानते हुए भी इंसान आपकी ओर से हट करके दूसरी ओर गया है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको कंफर्मेशन मिल गई है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग होशियार होते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, तो हम ऐसी चीज़ों को जानते भी हैं कि हम हो सकता है कि ये गलत काम है, गलत बात है, गलत चीज़ है, गलत रिश्ता है। उसके बाद भी वो अपने छोटे मोटे स्वार्थों की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, अपने मतलब के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए चले जाते हैं। उनको लगता है हम वापस आ जाएंगे। जाना बहुत आसान होता है, वापस आना बहुत मुश्किल होता है। और अभी मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर
जो इनका एक एक्शन स्टार्ट होगा, ये बंदा या बंदी बहुत स्मार्ट है, आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि इसके साथ खेलना आसान नहीं होता है। आप इसकी एनर्जी में ही फंस कर रह जाओगे या जल जाओगे या परेशान हो जाओगे। तो ये पॉजिटिविटी का है। पॉजिटिव वे पर अगर आपके साथ कोई चीज़ है और आप उसको चीट कर रहे हो और आप उसके साथ छल कर रहे हो, कुछ पाना है, वो चीज़ें ये नहीं होने देंगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय।